किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ अपना लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ अपना लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो एक दिन इतिहास बदलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में छपेगा। मैंने बोला छपेगा तो छपेगा, ठीक है। खासकर दोस्तों जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उनमें, और उसके अलावा दोस्तों आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम है उनमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। खासकर MPPSC और व्यापम में। तो देखिए दोस्तों, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों 30 नवंबर 2022 को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है, तो याद रखना ये प्रदान करता है युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है। युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है। और आपको पता होगा दोस्तों, भारत के युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। कौन है वर्तमान में? अनुराग ठाकुर जो है दोस्तों युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है दोस्तों भारत में दिए जाने वाला खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, ये जीता है वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरत कमल अचंता ने। किसने जीता है? शरत कमल अचंता ने जीता है। और ये संबंधित है दोस्तों टेबल टेनिस खेल से। कौन से खेल से? टेबल टेनिस खेल से। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना दोस्तों, टेबल टेनिस इस देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। याद रखना, शरत कमल अचंता ने जीता है कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, ठीक है। और याद रखना, ये रहने वाले कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। टी से तमिलनाडु और टी से टेबल टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा शानदार प्रदर्शन किए जाने पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, पिछले 4 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर, उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, यहां अर्जुन पुरस्कार की बात हो रही है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, 2022 में 25 खिलाड़ियों को, ठीक है। आप अभी सिर्फ इतना याद कर लो कि 25 खिलाड़ियों को दोस्तों 2022 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1961 से हुई थी, ये याद रख लो, ठीक है। बस जो 25 लोग हैं दोस्तों उनके नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति जी के द्वारा। और वर्तमान समय में राष्ट्रपति जी कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों हमारे देश की राष्ट्रपति हैं और उन्हीं के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो याद रखना, इसका नाम था दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों इसका नाम कब परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखना दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 प्रदान किया गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के, ठीक है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान किया गया है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे दोस्तों? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों को, ठीक है, कोच मतलब प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 से, ठीक है। आगे सब पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन देखते जाइए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम में और एक सामान्य कैटेगरी में। तो सामान्य कैटेगरी में दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है 4 लोगों को, ठीक है। वो 4 लोग कौन कौन हैं उनको हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। चलिए, 2022 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है 3 लोगों को, ठीक है। कितने लोगों को? 3 लोगों को लाइफ टाइम में द्रोणाचार्य सम्मानित किया गया है। वहीं दोस्तों सामान्य कैटेगरी में 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या हो गया? ठीक है, अभी हमने पढ़े थे दोस्तों कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और ये हुआ था 2021 में, ठीक है। याद रखना 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से, और पहली बार दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92, ठीक है। 1991-92 से दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जरूर देखना, खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया? मैंने अभी बताया, विश्वनाथन आनंद और शतरंज के खिलाड़ी। ध्यानचंद पुरस्कार, देखिए दोस्तों यहाँ खेल रत्न नहीं लिखा है, ठीक है। तो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, कब से हुई थी? 2002 से हुई थी, ठीक है। याद रखना ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? मैंने बताया था 1985 से दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन हो गए एंड, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो विजेता राशि है दोस्तों, उसमें 25 लाख रुपए इनाम दिया जाता है। कितना? 25 लाख रुपए। वहीं अर्जुन पुरस्कार की विजेता राशि है 15 लाख रुपए। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की विजेता राशि 15 लाख रुपए है। और दोस्तों जो सामान्य कैटेगरी है उसमें दी जाती है 10 लाख रुपए, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की विजेता राशि भी कितनी है? 10 लाख रुपया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी खेल से था, ठीक है। और उनके छोटे भाई कौन है? रूप सिंह। और आप बताना दोस्तों, रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और वो किस खेल से संबंधित है? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए, मेजर ध्यानचंद ने दोस्तों 3 बार भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। कितनी बार दिलवाया था? 3 बार, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद को 1956 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना, 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। गोल किसकी आत्मकथा है? तो गोल है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा, ठीक है। द लाइफ एंड टाइम ऑफ मेजर ध्यानचंद, द लाइफ एंड टाइम ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो याद रखना रचना भोला यामिनी है, कि लेखक हैं रचना भोला यामिनी जी हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक हैं मीना उमेश ध्यानचंद। और याद रखना हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 को उसको दिया गया है श्री शरत कमल अचंता, ठीक है। टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, याद रखना किस खेल से संबंधित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा श्री शरत कमल अचंता किस खेल से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना टेबल टेनिस, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये है अर्जुन पुरस्कार 2022 के घोषणा के नाम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक एक के नाम मैं पढ़ूंगा, ठीक है। इससे अच्छा कि आप खुद पढ़ लोगे, ठीक है। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91 पे, ठीक है। तो आप इनको पढ़ लेना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि जैसे ये लक्ष्य सेन लिखा हुआ है, तो लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, ठीक है। इसके बाद पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, जैसा श्री आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सुश्री सुरीता किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है दोस्तों 25 लोगों
लोगों की, आप पढ़ लेना, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने बताया था द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1985 से हुई थी, ये 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी में और एक लाइफ टाइम श्रेणी में, ठीक है। तो नियमित श्रेणी में दिया गया दोस्तों 4 लोगों को और लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है 3 लोगों को, ठीक है, लिख लेना आप। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों खेलकूद में जो आपका ध्यानचंद पुरस्कार होता है दोस्तों, जिसकी शुरुआत 2002 से हुई थी, ये दिया जाता है 4 लोगों को इस बार दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए हैं इस बार, तो याद रखना ये तीन श्रेणी में दिए गए हैं, ठीक है। तो देख लेना आप, ये 3 श्रेणी लिखी हुई हैं, ठीक है, और किसको उसको दिया गया है ये सब देख लेना, है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मैंने बता दिया था गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दी गई है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, ठीक है। ईमानदारी से दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, क्वेश्चन टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है और ये सब दोस्तों मैं अपने हाथ से खुद करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको लगता होगा कि मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल में नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।